Good evening, everyone. Myself, R.K. Tripathi. I am going to take a topic that is related with class 11 chemistry. And the name of the topic is delta H measurement. Delta H means change in enthalpy. तो एंथैल्पी चेंज का मेजरमेंट करने के लिए हम एक इंस्ट्रूमेंट यूज़ करेंगे और इस इंस्ट्रूमेंट को बोला जाता है कैलोरीमीटर. कैलोरीमीटर फॉर मेजरिंग हीट चेंजेस एट कांस्टेंट प्रेशर या एटमॉस्फेरिक प्रेशर में. तो कांस्टेंट प्रेशर या एटमॉस्फेरिक प्रेशर में हीट चेंज ही एंथैल्पी के इक्वल टू होता है, क्योंकि डेल्टा एच इक्वल टू क्यू पी होता है. देखिए, मेजरमेंट ऑफ हीट चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर. हीट चेंज का कांस्टेंट प्रेशर में मेजरमेंट सबसे पहले करेंगे जनरली अंडर एटमॉस्फेरिक प्रेशर. जो कांस्टेंट प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा. कैन बी डन इन ए कैलोरीमीटर शोन इन फिगर 6.8. 6.8 में जो कैलोरीमीटर दिया गया इसमें ये आता है. वी नो दैट डेल्टा एच इक्वल टू क्यू पी. हमको मालूम है डेल्टा एच इक्वल टू क्यू पी, जहाँ डेल्टा एच है एंथैल्पी में चेंज और क्यू पी एट कांस्टेंट प्रेशर. देयरफॉर हीट एब्जॉर्ब्ड or evolved QP at constant pressure is also called the heat of reaction और enthalpy of reaction. तो जो हीट एब्जॉर्ब किया जाता है या हीट जो दिया जाता है कांस्टेंट प्रेशर में, उसको बोला जाता है डेल्टा एच आर, मतलब एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन. किसी एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट इज इवॉल्व, हीट बाहर निकलता है and system does not loses heat to the surroundings, therefore QP will be negative. और QP की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर नेगेटिव होगी. एंड डेल्टा आर एच विल ऑल्सो भी नेगेटिव, और डेल्टा आर एच भी नेगेटिव होगा. सिमिलरली एन एंडोथर्मिक रिएक्शन हीट इज एब्जॉर्ब, QP इज पॉजिटिव. एंडोथर्मिक के लिए QP पॉजिटिव होगा और डेल्टा आर एच भी पॉजिटिव होगा. तो सबसे पहले ये इंस्ट्रूमेंट है, यहाँ पर इसका टेम्परेचर. सबसे पहले रिएक्शन मिक्सचर है. रिएक्शन मिक्सचर लिए, फोम्ड स्टायरीन कप है, और सबसे पहले रिएक्शन स्टार्ट होने के पहले हम टेम्परेचर ले लिए. इसके बाद रिएक्शन स्टार्ट करा, दोनों मिक्सचर को मिला दिए, या फिर किसी भी सोर्सेज के थ्रू, इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो के थ्रू हम रिएक्शन को स्टार्ट कराएं. उसके बाद फिर से हम टेम्परेचर ले लिए, दोनों का डिफरेंस होगा डेल्टा टी. अब एक फार्मूला होता है Q इक्वल टू C इंटू एम इंटू डेल्टा टी. इस फार्मूला में C जो है हीट कैपेसिटी टेम्परेचर चेंज से निकल जाता है. डेल्टा टी हम थर्मामीटर में जो टेम्परेचर डिफरेंस उससे निकाल लेंगे. मास कांस्टेंट रहता है, यहाँ पर प्रेशर कांस्टेंट है, इसलिए जो QP की वैल्यू Q रहेगा और QP की वैल्यू रहेगा, और वही डेल्टा एच एंथैल्पी चेंज के बराबर होगा. अब इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक हम लेंगे, नेक्स्ट टॉपिक है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन. तो इसका मतलब क्या हुआ कि कोई एलिमेंट है, वो एलिमेंट कंबाइन हो करके एक मोल कंपाउंड का बनाते हैं, तो इस समय जो एंथैल्पी में चेंज होता है वो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होता है. तो इसमें डेफिनेशन एग्जांपल हम लिखेंगे. द स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ कंपाउंड. तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज होता है एक मोल कंपाउंड को बनाने के लिए फ्रॉम इट्स एलिमेंट्स इन देयर मोस्ट स्टेबल स्टेट्स ऑफ एग्रीगेशन. तो उसके एलिमेंट से, जिससे कि वो एग्रीगेशन से वो स्टेबल हो जाए, उनके मिलने से स्टेबल हो जाए, इज कॉल्ड स्टैंडर्ड मोलर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन. इसका मतलब है कि एक मोल कोई भी कंपाउंड बनाने में उसके एलिमेंट के, जिन एलिमेंट से बनता है, तो उन एलिमेंट के रिएक्शन से जितना हीट निकलता है वो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कहलाता है. और इट्स सिंबल इज डेल्टा
FH0. F means formation, where the subscript F indicates that 1 mole of the compound in question has been formed. कंपाउंड का 1 मोल बन रहा है। यहाँ पर देखिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। H2 प्लस हाफ O2, दिस गिव्स H2O। तो पानी लिक्विड का क्या बोलते हैं 1 मोल बन रहा है, और इसमें डेल्टा F H नॉट जो निकल रहा है -285.8 kJ मोल इन्वर्स है, जो कि स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होगा। इसके बाद नेक्स्ट जो है टॉपिक है हेज लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट फॉर समेशन। मतलब कि यदि किसी काम को एक तो हम सीधा मतलब कंप्लीट कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि एक ऊंची चढ़ाई है, यदि हम बाइक से आते हैं तो सीधा उसको हम चढ़ाई को मतलब ऊंची चढ़ाई पर सड़क है, उस सड़क में सीधा हम नीचे से ऊपर पहुंच जाते हैं, एक ही बार में काम पूरा हो जाता है। लेकिन मान लीजिए कि हम साइकिल में हैं तो उसी काम को हम थोड़ा दूर तक चढ़ाते हैं, फिर उसके बाद उतर जाते हैं, फिर उसके बाद थोड़ा दूर चढ़ते हैं, फिर उतर जाते हैं। मतलब एक ही काम को कई स्टेप में किया जा रहा है। तो एक स्टेप में किसी काम को करने पर जो एंथैल्पी में चेंज होता है वो अलग अलग स्टेप में काम करने पर एंथैल्पी में चेंज के एडिशन के बराबर होता है। यहाँ पर देखिए इफ ए रिएक्शन टेक प्लेस इन सेवरल स्टेप, यदि कोई रिएक्शन सेवरल स्टेप में होता है देन इट स्टैंडर्ड रिएक्शन एंथैल्पी। तो जो इसकी स्टैंडर्ड रिएक्शन एंथैल्पी इज द सम ऑफ स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ द इंटरमीडिएट रिएक्शन। तो जो इंटरमीडिएट रिएक्शन है उसका सम होता है, इनटू विच द ओवरऑल रिएक्शन में बी डिवाइडेड एट द सेम टेम्परेचर, जिसमें कि उस रिएक्शन डिवाइड किया जाता है। इसको और क्लियर हम समझेंगे। यहाँ पर देखिए एक रिएक्शन सीधा ए से बी हो रहा है, तो चेंज ऑफ एंथैल्पी हो रहा है डेल्टा आर एच ये। अब यही रिएक्शन ए से सी, सी से डी, डी से बी, तो ए से सी में डेल्टा आर एच वन निकल रहा है, मान लीजिए एंथैल्पी में चेंज हो रहा है। सी से डी में डेल्टा आर एच टू हो रहा है, डी से बी में डेल्टा आर एच थ्री हो रहा है। तो यहाँ पर डेल्टा आर एच इक्वल टू जाएगा डेल्टा आर एच वन प्लस डेल्टा आर एच टू प्लस डेल्टा आर एच थ्री। ये डेल्टा आर एच इक्वल टू डेल्टा आर एच वन प्लस डेल्टा आर एच टू प्लस डेल्टा आर एच थ्री। एक और रिएक्शन देखिए, मान लीजिए बोला गया कि कार्बन और ऑक्सीजन रिएक्शन करके कार्बन मोनोऑक्साइड बनाते हैं तो एंथैल्पी चेंज को निकालें। तो इसको हम 2 ही स्टेप में चेंज करते हैं। पहला स्टेप में कार्बन ऑक्सीजन रिएक्शन करे CO2 बनाता है, डेल्टा आर एच नेगेटिव -393.5 डिग्री सी मिलता है। दूसरे स्टेप में कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाफ O2 ये मिल करके CO2 बनाते हैं, थोड़ा सा मिसप्रिंट यहाँ पर। डेल्टा आर नेगेटिव इक्वल टू डेल्टा आर एच इक्वल टू एच नॉट इक्वल टू -283.0 kJ मोल इनवर्स। अब इसके बाद क्या करेंगे, ये रिएक्शन जो लिखा हुआ है C प्लस O2 CO2, इसको हम अपोजिट डायरेक्शन में लिख लेंगे। मतलब CO2 दिस गिव्स CO प्लस हाफ O2, डेल्टा आर एच नॉट जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा +283.0 kJ। अब इसके बाद क्या करेंगे, इन दोनों रिएक्शन को हम ऐड कर देंगे, रिएक्शन 2 और 3 को। रिएक्शन 2 और 3 को ऐड करने पर हमको मिलेगा C प्लस हाफ O2 CO, एंथैल्पी चेंज डेल्टा एच है, तो फर्स्ट है -393.5 था और सेकेंड 283.0, तो -110.5 kJ मोल इन्वर्स हो गया। मतलब ये जो रिएक्शन है C प्लस हाफ O2 CO डेल्टा एच नेगेटिव एच नॉट की वैल्यू -110.5 kJ मोल इन्वर्स हो गया। तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर लिसनिंग मी।